नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश के कुछ इस्लामिस्ट के द्वारा भारत को चेतावनी दी गई थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि भारत का जो वेस्ट बंगाल का राज्य है उनको मोदी रूल से इंडिपेंडेंस घोषित कर देनी चाहिए। बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि अगर इंडिया ने ऐसा नहीं किया तो हम लोग इंडिया का चिकन नेक कट ऑफ कर देंगे विद दी हेल्प ऑफ चाइना। ये दोस्तों पूरा का पूरा जो मुद्दा हुआ था, इसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और आज दोस्तों एक बार फिर से बांग्लादेश की तरफ से हमें एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट देखने को मिला है। बांग्लादेश के एक सीनियर लीडर हैं जिन्होंने यहाँ पर कहा है दैट इंडिया शुड नॉट फॉरगेट कि बांग्लादेश जो है वो कोई सिक्किम या भूटान नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेवलपमेंट कल ही सामने आई है। वहाँ के सीनियर लीडर हैं मिस्टर रिजवी, जिनके द्वारा ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। ना वैसे तो इन्होंने कई सारी बातें अपने स्टेटमेंट में कही हैं, लेकिन जो दो सबसे ज़्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग बातें इनके द्वारा कही गई हैं वो आपके सामने हैं। इन्होंने कहा, आपने शेख हसीना को शरण दे दी है, ये ठीक है, लेकिन अगर आप उनके निर्देशों पर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो ये लंबे समय में भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। साथ ही में उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लेकिन फिर भी आपने शेख हसीना जैसे किसी व्यक्ति को समर्थन किया है जो कि लोगों की वोट चुराती है और लोगों को वोट देने से भी रोकती है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपको बता दूं, बांग्लादेश के एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन हैं रुहुल कबीर रिजवी अहमद, जिनके द्वारा ये स्टेटमेंट को यहाँ पर दिया गया है, जो कि बाय द वे जो बांग्लादेश की एक बहुत ही जानी मानी पॉलिटिकल पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी है, उसके सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी जनरल भी यहाँ पर उस पद को भी ये संभालते हैं। बात करेंगे इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि आखिरकार क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं जो कि मिस्टर रिजवी के द्वारा भारत को लेकर कहे गए हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली समझेंगे कि आखिरकार व्हाट आर द रीजंस जिसके चलते इतने ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी, इतने ज़्यादा जो भड़काऊ स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर भारत को लेकर कहे गए हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए सरप्राइज है, अनअकैडमी अपना अब नया ऑफलाइन सेंटर बिहार की राजधानी पटना में ले आई है, जहाँ पर हम लोग आपके लिए यूपीएससी और बिहार पीएससी के कोर्सेज को शुरू कर रहे हैं। और साथ ही में हमारे जो दूसरे सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोलबाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे हैं। इन सभी सेंटर्स पे हम लोग आपके लिए दी गई डेट्स के ऊपर जो जीएस कोर्सेज हैं उनको लॉन्च करने वाले हैं, एंड जीएस कोर्सेज के साथ साथ आपको हमारे सेंटर्स में सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है, मेंटरशिप की आवश्यकता है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, यूपीएससी सिलेबस जैसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, बांग्लादेश के जो ये बीएनपी के नेता जिनकी हम बात कर रहे हैं, असल में क्या हुआ, रिसेंटली बीएनपी के द्वारा बांग्लादेश के राजशाही में वहाँ पर एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। उस मीटिंग में इन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट ये कहा कि बांग्लादेश इज़ नॉट सिक्किम या फिर भूटान। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश 18 करोड़ लोगों का देश है एंड इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को ये वाली चीज़ याद रखनी चाहिए। नाउ सबसे पहले तो सिक्किम या भूटान का उदाहरण यहाँ पे क्यों दिया गया है, ब्रीफली आपको हिस्ट्री बता दूं। सिक्किम दोस्तों 1950 में इंडिया का प्रोटेक्टोरेट बना था, जब इंडिया और सिक्किम के बीच में ट्रीटी को साइन किया गया था, एंड उसी ट्रीटी के माध्यम से उसके बाद से उसकी जो एक्सटर्नल रिलेशंस और उसकी जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो सारा का सारा दारोमदार बेसिकली भारत के पास आ चुका था। एंड सिमिलरली भूटान के साथ भी ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रीटी साइन हुई थी 1949 में, जब इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत ये कहा गया था कि अगर भूटान को कोई भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में स्टेप लेना है, कोई भी स्टेटमेंट देना है, तो इंडिया की गाइडेंस के बगैर भूटान यहाँ पर नहीं दे सकता है। सो देखा जाए तो इन दोनों ही केसेस में जो इनकी फॉरेन पॉलिसी या फिर इनके जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं वो एक तरीके से भारत के द्वारा संभाले जाते हैं, और इसीलिए इन्होंने सिक्किम और भूटान का जो उदाहरण है उसको यहाँ पर पेश किया है। लेकिन साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जो बांग्लादेश की पॉलिटी थी
उसके अंदर इंडिया के द्वारा भारी तरीके से हस्तक्षेप किया गया था। इन्होंने यहाँ पर कहा कि आपने शेख हसीना को जो रिफ्यूज तो दी हुई है, लेकिन अगर आपने उनके निर्देशों के कहने पर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश करी तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। बल्कि यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि शेख हसीना एक तरीके से भारत के ही द्वारा लगाई गई पपेट थी, जो कि केवल और केवल भारतीयों के लिए काम कर रही थी, जिन्होंने पिछले 16-17 साल के अपने शासन में बहुत सारे लोगों की वोट्स को चुराया, बहुत सारे लोगों को वोट करने से भी रोका। और इसीलिए इन्होंने इंडिया के ऊपर सवाल उठाए कि इंडिया जो कि एक लोकतांत्रिक देश है वो इस तरीके से कैसा कर सकता है। बल्कि साथ में ये भी कहा कि वो अब जो करंट सिचुएशन बन चुकी है बांग्लादेश में, वो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि न्यू दिल्ली का या इंडिया का कोई भी पपेट अब बांग्लादेश में आकर के सर्व करे या फिर कर सके। नाउ क्लियरली देखा जाए तो ये सारी की सारी जो बातें यहाँ पर कही गई हैं, इनका कोई बेसिस नहीं है। बेकार में बढ़ चढ़ के इस तरह की बातें करी गई हैं कि इंडिया ने इंटरफेरेंस करी है, कि ये सिक्किम भूटान वाले एग्जाम्पल्स देना, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं, इन्होंने इन स्टेटमेंट्स को यहाँ पर क्यों दिया है वो जान लेते हैं। असल में आज से 2 दिन पहले हमारे त्रिपुरा के राज्य के जो सीएम हैं मनिक साहा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश को ये याद रखना चाहिए कि इंडिया का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनकी इंडिपेंडेंस में। हम सभी जानते हैं कि 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ था दोस्तों, उसी युद्ध के बाद इंडिया की ही आर्मी और इंडिया की ही गवर्नमेंट की वजह से बेसिकली बांग्लादेश को पाकिस्तान से लिबरेट किया गया था, इसीलिए उसको लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है। लेकिन इन्होंने बांग्लादेश के द्वारा इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को बहुत ही गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया। इन्होंने केवल इतनी बात कही थी कि बांग्लादेश का सिचुएशन कैन नॉट इम्प्रूव विदाउट इंडिया, यानी कि बांग्लादेश को इंडिया की हेल्प की ज़रूरत है। ये स्टेटमेंट त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने दिया, लेकिन इसके बदले में जो यहाँ पे रिजवी हैं बांग्लादेश के, इन्होंने कहा कि ये किस तरह का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों को किसी की ज़रूरत नहीं, वो अपनी कंट्री खुद से रन करना जानते हैं और हमें किसी फॉरेन इंटरवेंशन की या फॉरेन प्रिस्क्रिप्शन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। नाउ अगर आप टोटल सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें जो कि लगातार पिछले 1-1.25 महीने से हो रहे हैं, आई थिंक इट कैन बी वेरी वेरी इजीली सेड कि बांग्लादेश हाईली अनप्रोफेशनली एक्ट कर रहा है, किसी प्रकार के डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है। आज से 20-25 दिन पहले की बात है, मोहम्मद यूनस ने ये बात खुद कही कि शेख हसीना को भारत में रहना है तो रहे, लेकिन शर्त यह है कि उनको चुपचाप रहना पड़ेगा। उसके बाद बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर, जिनके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने ओपनली ये बात कह दी कि जो भी अग्रीमेंट्स वगैरह इंडिया के साथ साइन किए हुए थे, उन सभी अग्रीमेंट्स को हम लोग रिव्यू करेंगे, अगर हमें ठीक नहीं लगा तो उन एग्रीमेंट्स को हम लोग खारिज कर देंगे। अब कोई सोच समझ के आप बताइए कि इतने सारे एग्रीमेंट्स हैं जिसके ऊपर बांग्लादेश हेविली डिपेंडेंट है, आप उनको सडनली एक ही झटके में रिव्यू कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सब जानने के बावजूद भी ये स्टेटमेंट बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। उसके बाद तीस्ता नदी की शेयरिंग को लेकर भी इन्होंने इस तरीके से बहुत ही अनप्रोफेशनल एंड ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि केवल और केवल दोनों देशों के रिश्तों को खराब करते हैं। और उसके बाद ये सबसे खराब स्टेटमेंट था जो कि बांग्लादेश के एक टेररिस्ट के द्वारा दिया गया था कि वेस्ट बंगाल को मोदी से आज़ाद करो वरना हम लोग आपके चिकन नेक को ही काट देंगे। एंड यही कारण था कि बांग्लादेश जब डिप्लोमेटिकली बिल्कुल भी अच्छे तरीके से डीलिंग नहीं कर रहा था कि पीएम मोदी के द्वारा जब न्यूयॉर्क गए थे यूएन की मीटिंग को अटेंड करने, तो बांग्लादेश के एडवाइज़र मोहम्मद यूनस के साथ उन्होंने मुलाकात नहीं करी। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बांग्लादेश जो इतने सारे स्टेटमेंट्स देता है, आई थिंक दे शुड डेफिनेटली नॉट फॉरगेट कि बांग्लादेश की इंडस्ट्रीज़ और वहाँ के जो कई सारे लोग हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, वो इंडिया के ऊपर हेविली डिपेंडेंट है। फिर भले हम बिजली की बात करें, पावर की बात करें, वो भी इंडिया से लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिया के द्वारा उनको प्रोवाइड करी जाती हैं, ऑयल, एडिबल ऑयल, अनियन, वेजिटेबल्स, राइस, व्हीट वगैरह वगैरह। एंड अगर इस तरीके से स्टेटमेंट्स बांग्लादेश देता रहेगा तो इससे हमारे संबंध तो खराब होंगे ही होंगे, लेकिन बांग्लादेश की जो पॉलिटी है, जो उनकी इकोनॉमी है, उनको भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप लोगों की जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड